ट्वेंटे फाउंडेशन हाई स्कूल पक्का किला में सालाना स्पेलिंग बी मुकाबले का इनेकाद किया गया। तकरीब में हैदराबाद न्यूज़ के डायरेक्टर न्यूज़ उज़ैर खान ज़ई ने बतौर मेहमान ख़ास शिरकत की। सालाना मुकाबले में स्पेलिंग बी, तकारीर और टैबलोस के मुकाबले का एहतमाम किया गया, जिसमें पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले तलबा व तालिबात में स्कूल इंतजामिया की जानिब से कैश प्राइज़ तकसीम किए गए। जबकि तकरीब में स्कूल के रूह रवा अब्दुल गनी राजपूत ने निज़ामत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। इस मौके पर स्कूल के रूह रवा अब्दुल गनी राजपूत की जानिब से स्कूल की प्रिंसिपल मिस हुमा को उनकी आला कारकर्दगी पर लैपटॉप का तोहफा दिया गया, जबकि ऑनलाइन क्लासेस में नुमाया कारकर्दगी पेश करने वाले तालिब इल्म को टैबलेट का तोहफा भी दिया गया। इसके साथ साथ वालिदैन में अवार्ड्स तकसीम किए गए। तकरीब के मेहमान खास हैदराबाद न्यूज़ के डायरेक्टर न्यूज़ उज़ैर खान ज़ई ने खिताब करते हुए कहा, ट्वेंटे फाउंडेशन स्कूल पसमानदा इलाके में होने के बावजूद दीगर बेहतरीन स्कूलों की तरह नुमाया किरदार अदा कर रहा है। मैं इन्हें शहर हैदराबाद के तलबा व तालिबात में निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का जज्बा पैदा करने और इन्हें बेहतरीन तालीम के साथ साथ बेहतर मुस्तकबिल फराहम करने पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो इसी तरह शहर हैदराबाद के तलबा व तालिबात का मुस्तकबिल रोशन करेंगे ताकि हैदराबाद का नाम भी रोशन हो। स्कूल के रूह रवा अब्दुल गनी राजपूत का कहना था कि तालीम के साथ साथ निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे तलबा व तालिबात की जहनी नशोनुमा के साथ जिस्मानी नशोनुमा भी होती है। हम पुरज़्म हैं कि जिस तरह शहर हैदराबाद के मशहूर और मारूफ स्कूल हैदराबाद का नाम रोशन कर रहे हैं, उसी तरह ट्वेंटे फाउंडेशन हाई स्कूल के तलबा व तालिबात भी अपने शहर और अपने स्कूल का नाम रोशन करें। इस मौके पर लेक्चरर सिंध यूनिवर्सिटी एडवोकेट करीम बख्श, अकबर मेमन, हमाद अबड़ो, यूनुस मेमन, फ़हीम अब्बासी व दीगर ने भी शिरकत की। जबकि तकरीब में स्कूल की इंतजामिया, असातिज़ा, तलबा व तालिबात और उनके वालिदैन बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस मौके पर स्कूल की इंतजामिया की जानिब से मेहमानान को सिंध का रिवायती तोहफा अजरक के तहफ़ भी पेश किए गए और उनकी आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया गया। अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली आज के इवेंट का मेन मकसद ये था कि स्टूडेंट्स के अंदर इनोवेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स प्लस कोलैबोरेशन स्किल्स का उजागर किया जाए, उनके अंदर ये स्किल्स आएँ। तो इसी सिलसिले में हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। इस इवेंट में देखिए, आप देखें, मेन फोकस किया कि ICT टेक्नोलॉजी, क्योंकि 21st सेंचुरी स्किल्स जिसकी हम बात करते हैं, इस वक्त दुनिया के अंदर तमाम इदारों के अंदर 21st स्किल्स की ज़रूरत है, जो कि अगले 50 साल तक रिक्वायरमेंट है। अगर हम अपने बच्चों को आज 21st सेंचुरी स्किल्स के बारे में नहीं बताएंगे तो आने वाले वक्त में ये मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये इसलिए ज़रूरी है कि हम 21st सेंचुरी स्किल्स की आगाही करें और बच्चों के अंदर 21st सेंचुरी स्किल्स को उजागर करें, उनको सिखाएं। तो यही इसी सिलसिले में ट्वेंटे फाउंडेशन ने ये इवेंट रखा और स्पेलिंग बी कंपटीशन में आप देखें कि बच्चों ने बड़े अच्छे तरीके से प्रोनाउंसिएशन, स्पेल करना, सेंटेंस बनाना, ये सारी चीज़ें जो है जो कि बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ट्वेंटे स्ट्राइव कर रहा है, हार्ड कर रहा है। डिबेट कंपटीशन वो आपने देखा, डिबेट से के थ्रू बेसिकली बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंट बिल्डिंग है, स्पीच पावर है, ये सारी चीज़ें हमने कोशिश की है बिल्ड करने की। प्लस साथ साथ ऑनलाइन जो क्लास है उसका विनर है, हमने उसको टैबलेट दिया और हमने लैपटॉप दिया है जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं। तो ये हमारी कोशिश है किसी तरीके से कम फाइनेंशियल रिसोर्सेज के अंदर हम अपने इस इलाके को, किले के अंदर, स्पेशली फोर्ट एरिया के अंदर हम अच्छी तालीम दे सकें, अच्छी तालीम प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू। स्पेलिंग बी कंपटीशन, पेरेंट्स सिम्पोजियम एंड डिबेट कंपटीशन। स्पेलिंग कंपटीशन के इसलिए हम लोग करवाते हैं कि बच्चे की स्किल होगी, कि 2 बेनिफिट हैं कि बच्चा इंग्लिश बोलेगा। इसके ये बेनिफिट है कि बच्चा डायरेक्ट तो नहीं बोलता ना, बच्चा छोटा होता है उर्दू बोलना स्टार्ट करता है, उसके बाद उसी उर्दू से जुमले बनाना सीखता है, फटाफट उर्दू बोल रहा होता है। ऐसे ही स्पेलिंग कंपटीशन का ये बेनिफिट है कि बच्चे को वर्ड्स भी आता है, वर्ड्स की मीनिंग भी पता चल रही है और बच्चा फटाफट इंग्लिश बोलेगा। और स्पेलिंग भी कंपटीशन बच्चा कॉन्फिडेंस लेवल भी डिलीवर होता है, बढ़ता है और कॉन्फिडेंस लर्निंग भी होती है बच्चे की। एज यू नो, कोविड-19 पैंडेमिक स्प्रेड अक्रॉस, कोरोना वायरस के बाद पूरी दुनिया में फैली गई थी, मगर ट्वेंटे स्ट्राइव हार्ड टू कंटिन्यू एकेडमिक एक्टिविटी थ्रू ऑनलाइन ब्लेंडिंग लर्निंग अप्रोच। ट्वेंटे नो स्टेट एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हमने कॉल की पेरेंट्स को आए, ऑनलाइन बच्चों को अपनी क्लासेस दिलवाएँ। पहले हमने पेरेंट्स को मोटिवेट किया, फिर उसके बाद हमने विद ट्रेन टीचर ऑनलाइन पेडागोजी, हमने पहले फिर टीचर को अपनी ट्रेन किया कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे होती हैं। उसके बाद हमने 3 डेज़ ऑनलाइन क्लास ली, ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्ड करके हमने व्हाट्सएप पे सेंड किए और फेसबुक पे सेंड किए कि बच्चा ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्ड से क्या फ़ायदा होता है कि बच्चा एनी टाइम एनीवेयर देख सकता है। उसके बाद ट्वेंटे बिल्ड कैपेसिटी, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट हाउ यूज़ जूम एंड गूगल मीट। ट्वेंटे टेक्निकल सपोर्ट्स पेरेंट्स एंड स्टूडेंट। और स्कूल रीओपन होने के बाद हमने डिबेट रिपोर्टेड क्लासेस करी, 2 रिपोर्ट्स बच्चों ने बनाए
रेप्टाइल रिपोर्ट और EV3 स्टॉर्म रिपोर्ट। ये हैदराबाद का कोई स्कूल ऐसा नहीं होगा जो रिपोर्टेड क्लासेस करवाए। ये फर्स्ट स्कूल है हैदराबाद का 20 फाउंडेशन हाई स्कूल जो इतनी कम फीस में इतनी अच्छी तालीम एजुकेशन दे रहा है। और न्यू आइडियाज़ हम लोग लेके आते हैं, इसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। न्यू आइडियाज़ से मुझे याद है प्रिंसिपल ऑफ द डे। हम एक स्टूडेंट को बनाएंगे, जब 10 बच्चे हमने सेलेक्ट किए उनमें से सेलेक्ट होंगे 1 स्टूडेंट, उसको बनाएंगे, वो आइडिया शेयर करेगा फेसबुक पे। वो है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मीन्स क्या? कारोबार को बच्चा आइडिया शेयर करेगा। इससे लगा लेंगे कोई भी कारोबार से बच्चा पुरानी बुक ले रहा है, वो लेने जा रहा है, वो जो खरीद रहा है वो खरीदा 100 रुपये में, वो बेच रहा है किसमें? 800 रुपये में। तो ये कहलाता है एंटरप्रेन्योर। तो ये हमने बच्चों को ये गाइड किया था, हमने बच्चों को ये आइडिया दिया, फिर बच्चे अपना आइडिया शेयर करेंगे किस पे? फैमिली को शेयर करेंगे, फ्रेंड को शेयर करेंगे और हमारी 20 लिंक पे शेयर करेंगे, फेसबुक लिंक पे। और जिस बच्चे का आइडिया सबसे अच्छा होगा उसको 1 दिन के लिए प्रिंसिपल बनाया जाएगा और 1 दिन की प्रिंसिपल की सैलरी मिलेगी। और ये जो न्यू आइडियाज़ हैं हमारे ओनर लेके आते हैं और हम इस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। अकाउंटेंट ऑफ 20 फाउंडेशन हाई स्कूल। हमारा 20 फाउंडेशन जो है पिछले 8-9 सालों से काम करता हुआ आ रहा है बच्चों की एजुकेशन के हवाले से। लॉकडाउन में आप देखें कोविड-19 जो हमारा हुआ था उसमें भी हमने अपने बच्चों की तालीम को ज़ाया जाने नहीं दिया, क्योंकि एजुकेशन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। अगर बच्चा पढ़ेगा तो ही आगे बढ़ेगा। घर में बैठने से हम लोग ही जो है बेकार हो जाते हैं, तो बच्चा तो फिर छोटा है, फिर उसकी वो दूसरी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। हम लोगों ने बच्चों को उन एक्टिविटी से बचाने के लिए हमें ऑनलाइन क्लासेस दी गई बच्चों को, ताकि वो कुछ पढ़ें, बढ़ें, आगे 20 का नाम रोशन करें। मेरे ख्याल से इस एरिया में या फिर पूरे हैदराबाद में इस तरह से 20 ने जो काम किया है वो कोई काम किसी और स्कूल ने नहीं किया होगा। हम लोगों ने यहाँ तक कि हमारे स्टूडेंट्स के साथ साथ हमने अपनी टीचर्स की भी कैपेसिटी बिल्डअप की है, उनको भी हम लोगों ने लर्निंग दिया है, ई-लर्निंग जिसको हमने कहते हैं ई-लर्निंग हमने अपनी टीचर्स की बिल्डअप की है। और दूसरा जो है हमारे प्रिंसिपल मैम हुमा, उनके अंडर सुपरविजन में हम लोगों ने ये सारा काम किया है। Assalamu alaikum. Firstly, I am introduced to myself. I am Aliza Sayyed and I am the part of a 20 Foundation High School and I am organized to comparing and आज यहाँ पर 20 Foundation School में स्पेलिंग भी कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया था। और ऑर्गेनाइज़ करने के साथ साथ हम लोगों ने बच्चों के अंदर ये स्किल्स डेवलप किए हैं। और जब कोविड-19 था और लॉकडाउन था उसमें भी हमने ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू बच्चों के अंदर स्किल्स एंड काफ़ी ज़्यादा नॉलेज डेवलप की। स्पेलिंग भी कंपटीशन ये होता है कि इससे आपकी विकेबलरी नॉलेज स्किल्स डेवलप होता है, आपके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स आते हैं और आपके अंदर ये कंपटीशन को फेस करने का और है ना ऐसे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने की नॉलेज होती है और आपका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा। आई एम थैंक्स टू सर अब्दुल गनी राजपूत एंड हुमा इरफान, प्रिंसिपल ऑफ 20 फाउंडेशन हाई स्कूल। वो यहाँ पर इतने अच्छे आइडियाज़ लेकर आते हैं और हम लोग उस पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और हम लोग यही कहेंगे कि 20 फाउंडेशन आगे और ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा। थैंक यू सो मच।